तेरी बहन? तेरी बहन तेरे साथ नहीं आई तो तू कैसे बोल रहा था? मैंने बोला कि पता नहीं वो, मैं ना जब कपड़े पहन रहा था, जब वो रानी गली में किसके पास चले गए, किसके घर में। तेरी मम्मी को भी तू बोला नहीं कि मेरे इसमें मेरे को कुछ नहीं पता कहाँ है वो तेरे घर पे रहती है? आती है हाँ शादी में। तेरे घर से आई है क्या? ये तेरे साथ आई है क्या? तेरे घर पे चलेगी कि फिर तू उसके साथ आया है? ये आती है मेरे घर, गली में आ रहती है नीचे। लाओ दीदी आज मेरा जीके का टेस्ट था और मैथ्स रिवीजन टेस्ट था। फिर मैथ्स का तो सही हुआ पर जैसे गलत दिखा देता है ना कोई कोई कंप्यूटर, वो गलत दिखा दे पर आंसर सही है। ये क्या कर रखा है? कॉपी का हाल क्या हो गया? ये जो मैंने खोली थी जब से ही था ये। क्या अपना आपकी कॉपी बैग में रख रखी ऐसी हो गई? ये क्या है? मैं मदर पे बोला था ना मैंने, तो यहाँ पे क्या लिखा है? ये संदीप कौन है? फेवरेट कहाँ से आ गया है? फादर नेम, फादर नेम के फेवरेट आएगा? माय फेवरेट नेम, माय फेवरेट नेम इज संदीप। मेरा नाम फेवरेट संदीप है। माय फेवरेट, ये क्या लिखा है? माय फादर नेम होता है हैं? मीरर कौन है? मेरे पापा मुझे पढ़ाई करवाते हैं। माय फादर रन, ये लिखा माय फेवरेट इज इंटेलिजेंट। माय फादर आएगा भाई, फादर इज ऐसे लिखते हैं। फेवरेट, फेवरेट क्या लिखने? मैंने फेवरेट प्लेस के ऊपर बोला लिखने के लिए। फादर पे तो मैंने दिया ही नहीं है, मैंने तो सिर्फ मदर पे दिया है। और माय फेवरेट प्लेस, किसी फेवरेट जगह के ऊपर लिखो जो तुझे पसंद है उसके बारे में। माय फादर और माय मदर गलत है, ये ऊपर वाला ये करो। माय फेवरेट प्लेस, फेवरेट और फादर को पढ़ना नहीं आता तुझे? निकालो भाई। ऐसे किसी वर्दी के घर में घुस जाती हो? दोस्त बना रहे क्यों ढेर सारे। तो तेरी मम्मी ने नहीं बोला उसको जाने के लिए ट्यूशन जा? मम्मी को खुद ही नहीं पता, बैग नीचे कमरे में रख के चली गई। मैं उसके दोस्त, उसके उसके दोस्त के पास भी चले गया पूछने। बंक तो नहीं कर रही आज वो ट्यूशन? छुट्टी वाले ही इसको पता नहीं होगा, टाइम हुआ ही नहीं, वरना करने में बोला ना। अब बता के नहीं गई किसके घर पर गई है। मैं सोचा कि वहाँ पे आई हुई थी लेने जहाँ पे खेल दिखा रहे हैं, वहाँ पे आई हुई है, वहाँ पे जगह है ही नहीं, वहाँ पे गाना है। आ जाएगी। इसका मतलब है कि जगह क्या मारेगा? खिचड़ी बनाओ, शाम बना ली, थोड़ी सी जितनी बनती है उतनी बना ली। चलो निकालो। दीदी आज जो मेरा रिवीजन मैथ्स का टेस्ट हुआ था ना, उसमें ये सब आए थे, ये सब। और ये जब तू जल्दी आ गया, वो तो आती 2 बजे है, तू 10 मिनट 5 मिनट पहले आ गया था, इसलिए खुशी आती है। तू 5 मिनट पहले आ गया तो मैं नीचे चली गया था, मम्मी ने बोला, मैंने मम्मी से पैसे लिया, मम्मी ने बोला जब आया था ना, जब चीज लेके आ रही हो अभी मत जाए, अभी जब तू ट्यूशन जाएगा। मैंने मम्मी को बोला मम्मी खुशी पता नहीं कहा है। मैं आ गया फिर ट्यूशन, बैग लेके उसको छोड़ के पता नहीं कहा है। नीचे कौन रहता है? गोवा मम्मी पापा और मैं और खुशी, पर मम्मी और मैं नीचे
जल्दी दिखा इधर अब। यहाँ से रजिस्टर में लिख दो आप ये क्वेश्चन आप पूछिए। अब ये लिख दो, मैम से लिखूंगा बिना देखे। ला। तो ये तो खुद ही सॉल्व करना है ना, फिर मैं तो सिर्फ, तो फिर मैं क्या लिख के दूँ? ये तो फैक्ट है ना, हाउ टू डिवीजन। हम लोग को आते हैं हमें हो गया याद कर। ये याद करने की चीज थोड़ा ना होती है, लोग को पहले से आते ये हैं। मेथड है डिवीजन करने का। लोग आते हैं पर मम्मी बोल रही है कर। आज कितना 22 है ना। ये मेथड है भाई, मेथड। कौन सी बुक निकाली? दिखाते हैं मैंने क्या दिया तो होगा। क्यों नहीं करा? बुक का टेस्ट था, वो किसी चीज का टेस्ट था, मैंने एप्लीकेशन का टेस्ट दिया। ये क्या लिखा है? क्या क्या किस चीज का टेस्ट था? वो निकाल ईवीएस ईवीएस में कहाँ तक हो गया था? ईवीएस में ये वाला हो गया। कहाँ तक? एवरी ड्रॉप पॉइंट यहाँ तक हो गया था। सीड 10 सीड। हमने आपको आवाज़ ले आपको आवाज़ बता दिया करवा दिया था। ट्रीट फॉर मॉस्किटोज। हाँ मॉस्किटोज वाला हो गया था, ये उसको हो जाता है डेंगू है ना। चेकअप करवाते हैं ना। अब यू गो एनी वन नहीं 9 10 11 12 13 14 अब इसको क्योंकि इंग्लिश का एक ही चैप्टर बचा है, हिंदी का भी ऑलमोस्ट सारे खत्म है। इसको करा दिया, फिर बस 2 महीने बचेंगे, उसके सारे रिवीजन करेंगे। जनवरी फरवरी में रिवीजन सारी बुकों टेस्ट ठीक है। तो अभी इसको पढ़ो, सेल्फ रीड करो, क्योंकि सेल्फ रीड करने से क्या होता है, एक तो हमें स्पेलिंग का पता चलता है, ठीक है।
कैसा है? करो काम। लाओ। क्रॉप for grow hero। The British also realized that the countryside could not only eat human, मतलब जो ब्रिटिश है उसको realize हुआ जो country that the countryside could not only yield revenue, कि कंट्री के बाहर हम सिर्फ रेवेन्यू नहीं पा सकते हैं yield करके पैदावार उगा के, it could also grow the crop, ये हमें क्रॉप भी देती है, सिर्फ हमें रेवेन्यू नहीं मिलता है, इससे हमें क्रॉप भी यूरोप रिक्वायर्ड, यूरोप को जरूरत होती है, या फिर हमें गेहूँ जामुन की जरूरत ही होती है, महंगी जगह क्रॉप नहीं होगी तो नील की भी क्रॉप होती है, जैसे हमें कोई अभी जो ब्लू कलर है ये कैसे आया है, उगाया है तब जाकर ये ब्लू कलर बना, तो क्या नीले उगाते थे, नील कलर यूज करते रेड ब्लू रेड येलो by the late 18th century the company was trying its best to expand the cultivation of coconut and indigo। देख अगेन इंडिगो की बात, जो 18th century के लास्ट में क्या हुआ, कंपनी थी ना वो कोशिश कर रही थी इट्स बेस्ट टू एक्सपेंड, कि वो अपने से अच्छा लगा फैला सके कल्टीवेशन ऑफ ओपिनियन एंड इंडिगो, ठीक है, इंडिगो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला सके इन द सेंचुरी एंड हाफ दैट फॉलो, सेंचुरी में, ठीक है। द ब्रिटिश परसुएडेड, जो ब्रिटिश थी उसने परसुएड किया और फोर्स किया किसके लिए, कल्टीवेटर्स के लिए इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया के काफ़ी जगह पे, ठीक है, टू प्रोड्यूस अदर क्रॉप्स, ताकि वो अलग अलग क्रॉप्स को उगा सके, जूट इन बंगाल, टी इन असम, शुगर केन इन यूनाइटेड प्रोविंस, अब जो उत्तर प्रदेश है, वीट इन पंजाब, कॉटन इन महाराष्ट्र पंजाब, राइस इन गुजरात, तो ये सारी पैदावार यहाँ पे। तो हाउ वाज द डन, ब्रिटिश यूज वैरायटी ऑफ मेथड, उसने काफ़ी सारे मेथड यूज़ किए टू एक्सपेंड द कल्टीवेशन को फैलाने के लिए ऑफ क्रॉप को, ठीक है, दैट दे नीडेड, जो उनको जरूरत थी। लेट्स टेक अ क्लोजर लुक, आप देखते हैं ध्यान से, तो एट द स्टोरी ऑफ सच अ क्रॉप, अगर हम स्टोरी देखते क्रॉप की, तो वन से द मैथड ऑफ प्रोडक्शन, किस तरीके से इसको प्रोड्यूस किया है। अब ये देखिए डस्ट कलर हैव हिस्ट्री, अब नीले कलर की हिस्ट्री के लिए मैंने बता ही दिया, नीला कलर इज कम फ्रॉम वेयर। चलो सही से बैठ जाओ आगे, एक बस वही लड़की नहीं आ पा रही है काशी का, बाकी सभी आ रहे हैं। तो 5 and 6 are two image of cotton print, the image on the left show a कालमकरी print, एक कालमकरी प्रिंट है by the weavers of आंध्र प्रदेश in India, बनाया है। on the right is floral cotton, दूसरी तरफ क्या है, कॉटन है फ्लावर का, ठीक है, प्रिंट डिजाइन है प्रोड्यूस बाय विलियम मॉरिस, और किसने बनाया ये, by the a famous poet and artist, ठीक है, of 19th century British। तो there is one thing common in two print, इन दोनों चीज में क्या कॉमन है, ब्लू कलर। तो आगे बढ़ाओ, एक ही दो थोड़ी सी वो नहीं आएगा, आगे हो बैठ इधर
भी अटेंडेंस लगाए ना तो किसी ने लगाना दूर है, एक साथ तो मुझे सब में दिखने चाहिए वीडियो में। ये लो। थैंक यू। मेरे को लगा एक्स्ट्रा दे दो। टू प्रिंट, ठीक है, ये दो प्रिंट है, इसमें दोनों में क्या सबसे ज्यादा कलर है? ब्लू कलर है, कॉमनली कॉल्ड द इंडिगो। इसको क्या कहते हैं? इंडिगो। तो डू यू नो हाउ दिस कलर वाज प्रोड्यूस्ड? कैसे आया ये कलर, कैसे उगाया है? तो द ब्लू दैट यू सी इन दिस प्रिंट, जो ये ब्लू हमें इस प्रिंट में दिख रहा है, was produced from a plant called indigo। ये कहाँ से आया है? इंडिगो। जो हम प्लांट इंडिगो उगाते हैं ना, वहां से ये कलर। इट इज लाइकली दैट ब्लू डाई, जैसे ब्लू डाई होती है, यूज्ड इन मोरिस प्रिंट इन 19th सेंचुरी। तो ब्रिटेन वाज मैन्युफैक्चरेटेड, जो ब्रिटेन है उसको मैन्युफैक्चर किया गया था फ्रॉम इंडिगो प्लांट से। पहले ये लिखना, उसके बाद जगह का नाम लिखना। यार किसी जगह के बारे में लिखना है तो उसी का मैं कैसे बनाऊं? पहले ये लिखना, फिर जगह का नाम लिखना। सेंटेंस बनाने, आप सेंटेंस सिखाने रखे बनाने, फिर उस सेंटेंस को जो मैंने सिखाया है वो कहाँ यूज करोगे? उसको उसमें यूज करो। ठीक है, जो प्रोड्यूस किया गया था उसे क्या कहा गया है? इंडिगो। तो ब्लू कलर उगा देख, हवा देखिए कितनी तेज चल रही है। धूप भी आ रही है भाई। लाओ भाई, देखो वो तो काम। फेवरेट, तूने पैराग्राफ नहीं लिखा ये? डंडी लेंगे मेरी अंदर से लेकर, तू ही लेकर डंडी। खड़ा होकर जा लेकर डंडी। साफ कह रहा है मेरी चुप। डंडी लेकर, डंडी अंदर से। ठीक है, so question it's become how to produce indigo। indigo cultivation, right? This is the question। It's become right। So it is likely that the blue dye used in Morris print in 19th century Britain was manufactured from indigo। ब्रिटेन कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? सॉरी, 19th सेंचुरी में ब्रिटेन ने मैन्युफैक्चर किया इंडिगो प्लांट। नमक मिर्ची डालना उसमें। जो नहीं मेरी डंडी, मम्मी डंडी कहाँ है मेरी? उधर ही देख। करके दिखाई इसको भी बैठ के। माय फादर माय मदर लिख इधर और 2 से 10 तक टेबल लिखेगा फटाफट करके। ठीक है, तो ये ब्रिटेन ने शुरुआत की थी इंडिगो की। तो इंडिया वाज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ इंडिगो। इंडिया बहुत बड़ा सप्लायर बन गया फिर इंडिगो का इन द वर्ल्ड एज पर दैट। ठीक है, तो मतलब ब्लू कलर इंडिया की देवी है, राइट? व्हाई द डिमांड फॉर इंडिगो? इंडिगो की डिमांड क्यों बढ़ने लगी? The indigo plant grow primarily in the tropics। ठीक है, तो जो हमारा ट्रॉपिक है, नियर वाली वो लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये है इंडिगो प्लांट ग्रो प्राइमरी इन द ट्रॉपिक्स। तो ट्रॉपिक्स में उगते थे। बाय द 13th सेंचुरी इंडियन इंडिगो वाज बीइंग यूज्ड बाय क्लोथ। फिर 13th सेंचुरी में ये कपड़ों द्वारा यूज की जाने लगी। मैन्युफैक्चर इन इटली, इटली में इसका मैन्युफैक्चर हुआ। सॉरी, बीइंग यूज्ड बाय द क्लोथ मैन्युफैक्चर इन इटली। जो इटली में हमारे जो इटली में कपड़े बनते थे ना, उसमें इसका यूज किया गया 13th सेंचुरी में। 13th सेंचुरी में इंडिगो का यूज इटली में यूज किया जाता है। फिर फ्रांस एंड ब्रिटेन टू डाई क्लोथ। फिर फ्रांस और ब्रिटेन ने भी डाई करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो however only small amount of indigo to reach the European market। तो थोड़ी सी हाँ यूरोप में पहुंचती थी, यूरोप की मार्केट में पहुंचती थी इंडिगो, एंड इट्स प्राइस वाज वेरी हाई। कॉस्ट ऑफ प्राइस बहुत हाई था।
तो यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चर therefore had to depend on another plant called wood to make violet and blue dye. फिर जो ये तो इंडिगो है, अब हम अल्टरनेटिव सोर्सेज भी रखते हैं कि अगर मैं इंडिगो ना हो तो ब्लू कलर कहाँ से। तो यूरोप के लोग ना जो डिपेंड रहते थे वो सिर्फ इंडिगो पे ही डिपेंड रहते थे। वो एक वो नाम का एक प्लांट है, वो भी हमें क्या देता है, वॉयलेट और तो दे ऑल्सो डिपेंड ऑन दैट। ठीक है, तो डाई, ठीक है, तो बीइंग अ प्लांट ऑफ टेम्परेट जोन, जो प्लांट होते थे वो कौन सी जगह पे होते थे, टेम्परेट जोन पे। तो वुड वाज मोर इजीली अवेलेबल इन यूरोप, वो कहाँ पे अवेलेबल होती थी, यूरोप में। तो इट वाज ग्रोन इन नॉर्दर्न इटली, ये कहाँ पे होगी, नॉर्दर्न इटली, साउदर्न फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ द जर्मनी एंड ब्रिटेन। फिर वहाँ पे इट वाज ग्रोन इन नॉर्दर्न इटली, साउदर्न फ्रांस और जर्मनी और ब्रिटेन में ये डिवाइड। तो वरीड अबाउट द वरीड बाय द कंपटीशन फॉर इंडिगो, तो इनके बीच में कंपटीशन हो रहा है। तो वुड प्रोड्यूस, फिर इन्होंने जो ये प्लांट था ना, इससे भी लेते थे ये ब्लू कलर वुड प्लांट प्रोड्यूस। तो ये जो ये प्लांट था प्रोड्यूसर इन यूरोप, कहाँ पे उगता था ये, तो परस्यूड देयर गारमेंट्स टू बैन एंड इंपोर्ट ऑफ इंडिगो। तो इसके जो इससे जो ब्लू कलर मिलता था ना उसको कर दिया गया है बैन। उन्होंने किसको इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, फिर इंडिगो को यूज करो, इसको मत यूज करो। तो क्लोथ डायर हाउएवर प्रेफर इंडिगो। क्या हुआ, व्हाई यू लुकिंग एट आउटसाइड, व्हाट इज देयर, हाँ ठंड लग रही है, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ऐसे बैठ जाओ ना, अरे बैठ तो यहीं रहने दे, तू खुद ही चला जा इधर। अंदर ना वीडियो सही नहीं बनती है क्योंकि क्या है, या तो मैं या तुम आओगे या मैं आऊंगी और तुम भी सब नहीं आते हो। अब यहाँ पे क्या है, इधर 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 फोन रहता है तो तुम सब भी आते हो और मैं भी आती हूँ, यही होता है। और वहाँ क्या है, फोन कभी ऐसे और कभी ऐसे, और उधर ना फोन वहाँ रखने से क्या होता है पूरे बच्चे भी नहीं आ पाते। क्वेश्चन लिखने नहीं होते भाई, क्वेश्चन पढ़ने होते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन पढ़ने होते हैं, आंसर लिखने होते हैं। तो उसको क्या इंस्ट्रक्शन देगा कि ये रख के वो रख ले, उधर लेगी, अपना काम करो। थोड़े मोटे कपड़े पहन के आ जाएगा भाई। मुझे पाइपलाइन लिखने हैं। Each have a 5 lines. क्या की बोल रही थी मैं, हाँ ये क्लोथ डायर्स, जो क्लोथ डायर्स होते थे, जो क्लोथ डाई करते थे, हमें वो प्रेफर इंडिगो, उसे क्या मिलती है, इंडिगो एज डाई। ठीक है, तो इंडिगो हमारे लिए क्या थी, कपड़ा डाई, नील। ठीक है, तो नील नहीं लगा देते कपड़ों में। इंडिगो प्रोड्यूस अ रिच ब्लू कलर, पहले नील, पहले नींद नहीं चलती थी, फिर उजाला आया, है ना, देखिए नील से कलर तो आया था, इतनी सी होते थे मैं वाइट ड्रेस पहनती थी ना, मुझे वाइट ड्रेस पहनती थी तो ब्लू कलर का काम नहीं हो जाता। कोई कोई तो इतनी ब्लू कर लेता था अपनी ड्रेस, है ना, यहाँ पे तो वैसे चलते वाइट ड्रेस, तो यही तो चलता है सर। Where is the dye from wood was a pale and dull, जो ये ब्लू कलर जो देता था ना ये अच्छा देता था, ठीक है, नहीं इंडिगो अच्छी देती थी, लेकिन जो वुड था ना, ये प्लांट वुड, व्हाट इज द डिफरेंस इन इंडिगो एंड वुड प्लांट, एक क्वेश्चन ये बनेगा, व्हाट इज द
डिफरेंस है। एक क्वेश्चन ये बन गया। सेकंड क्वेश्चन अभी बनाऊंगी, पानी पूरा चॉकलेट बनाएंगे, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस। तो जो वुड था ना, ये थोड़ा सा पीला और डल कलर देता था, इसको यूज करते ऐसे blue, ठीक है। तो इसलिए ये इंडिगो को ही यूज करते। तो बाय 17th सेंचुरी में यूरोपियन प्रोड्यूसर persuaded the government to relax the ban on the indigo import। फिर इन्होंने बैन हटा दिया। The French began cultivating, मतलब बैन लगा दिया था इंडिगो इंपोर्ट करने पे कि हमारे यूरोप में इंडिगो नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमारे यूरोप में इंपोर्ट ये वुड प्लांट है, ठीक है। तो उस वजह से उस पर बैन लगा दिया था। फिर क्या किया? तो फ्रेंच बिगिन कल्टीवेटिंग इंडिगो, फ्रेंच ने शुरू कर दिया किसको कल्टीवेट करना? इन सेंट डोमिंग्यू में, तो इन द कैरिबियन आइसलैंड। कहाँ पे? कैरिबियन आइसलैंड पे, वहां पे उन्होंने हमारी यहाँ से इंडिगो वहां पे जाके उगाने कल्टीवेट कर दिया। वो बैन लगा दिया था ना इंडिगो वहां पहुंचने पे। तो फिर जो पुर्तगाल के जो पोर्टुगीज थे, पुर्तगाल के जो लोग थे ब्राजील के अंदर, और जो इंग्लिश लोग थे, इंग्लिश लोग कौन होते हैं? यूरोपियन इंग्लिश लोग किसे कहते हैं पता है? ब्रिटेन के लोग। तो इंग्लिश लोग जमाइका में थे, और पोर्टुगीज लोग ब्राजील में थे, एंड स्पेनिश लोग थे वेनेजुला में। तो इंडिगो प्लांटेशन आल्सो कम अप इन मेनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो इंडिगो जो प्लांटेशन था ना, इंडिगो खेती, वो काफी पार्ट्स नॉर्थ अमेरिका के काफी पार्ट्स में भी, ठीक है। how to demand increase for indigo cultivate, how to demand increase for indigo question। अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। क्वेश्चन चोरी कर लेंगे तो कर लेंगे, आंसर दिमाग होगा तो ढूंढेंगे। क्वेश्चन वैसे ये बात तो सही है, चैप्टर को पढ़ना, इस पैराग्राफ को पढ़ के समझना, उसमें क्वेश्चन बनाना इज वेरी डिफिकल्ट। हमको आसानी से मिल जाएगी तो फायदे से चलेगी, है ना। हमको इसलिए बात कर तो बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी के एंड पे क्या हुआ था? डिमांड फॉर इंडिगो ग्रू, बढ़ने लगी। फर्दर द ब्रिटेन बिगेन टू इंडस्ट्रियलाइज, तो ब्रिटेन ने क्या शुरू कर दिया? इंडस्ट्रियलाइज शुरू कर दिया, एंड इट्स कॉटन प्रोडक्शन, और कॉटन प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया, ठीक है। तो एक्सपेंडेड ड्रामेटिकली, मतलब ये धीरे धीरे फैलने लगा। फिर क्रिएटिंग एन एनॉर्मस न्यू डिमांड, फिर नई नई डिमांड आने लगी फॉर क्लोथ डाई के लिए, ठीक है। तो वाइल द डिमांड फॉर इंडिगो, जब डिमांड बढ़ने लगी ना इंडिगो की, तब क्या हुआ? इट्स एक्सीडिंग सप्लाई फ्रॉम द वेस्ट इंडीज, तो फिर ये कहाँ से सप्लाई होने लगा? वेस्ट इंडीज से, ठीक है, एंड अमेरिका, और अमेरिका से। कोलैप्स फॉर वैरायटी ऑफ रीजन, तो काफी कारण की वजह से ये मतलब इसकी जो वो थी ना, गिर चुकी थी डिमांड। हाँ भाई, व्हाट हैपेंड? मेरी डंडी नहीं मिल रही तो कुछ बहुत मारती है भाई। तो बिटवीन 1783 से 1789 में क्या हुआ? द प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो, जो प्रोडक्शन था ना इंडिगो का इन द वर्ल्ड में फेल बाय हाफ। ये आगा ये क्वेश्चन इज आल्सो देखो, हाउ टू डिमांड ऑफ इंडिगो गेट फेल। अब देखना, वेस्ट इंडीज और अमेरिका कोलैप्स फॉर वैरायटी ऑफ रीजन, इनके यहाँ पे काफी रीजन की वजह से वो कोलैप्स हो गया। तो बिटवीन 1783 में 89 में क्या प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड फैला पाया, आधा गिर चुका। तो क्लोड डायर इन ब्रिटेन, जो क्लोड डायर थे ना ब्रिटेन के, वो लोग डेस्परेशन में आ गए, डेस्परेटली लुक फॉर न्यू क्लोड सोर्सेज ऑफ इंडिगो सप्लाई। उन्होंने नया सप्लाई के बारे में सोचा, किस तरीके से हम सप्लाई करेंगे इंडिगो को। तो फ्रॉम वेयर कुड दिस इंडिगो बी प्रोक्योर्ड, कि उनको इंडिगो मिल जाए। What is the reason of collapse of Indigo?
what is the reason of collapse? collapse तो नहीं, collapse या फिर what is the reason of collapse? What is the reason of collapse? Indigo. ठीक है. ब्रिटेन टर्न टू इंडिया. ब्रिटेन किस में चेंज हो गया? ब्रिटेन टर्न टू इंडिया. How was Indigo cultivated? The problem with निजी cultivation. What are you doing? मुझे कोई पैर से कर रहा है. भाई अभी तू थोड़ा सा इसको कर ले, देख ले. ये बहुत सारे टॉपिक्स है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे. यू डू दिस कहाँ से था? तुझको मैंने कहाँ से शुरू कराया था? क्या मनराव सिस्टम हो गया, हो गया. ये कहाँ से शुरू कराया ना मैंने? यहाँ पे भी क्वेश्चन बनने वाला है. दुबई की स्पेलिंग क्या है? DUBAI. इन्होंने इस पे ये क्वेश्चन बनेगा कि जो सिर्फ इनको रिवेन्यू उससे ही नहीं, मतलब ये बोल रहे हैं ब्रिटिश को रियलाइज हुआ कि जो इन्होंने क्रॉप उगा रहे थे बंगाल में और इधर जिससे इनको रिवेन्यू मिल सके, इट कुड आल्सो ग्रो द क्रॉप्स. इससे क्या हो गई थी? तो जो यूरोप को जरूरत थी, ठीक है, बाय द लेट 18th सेंचुरी. ठीक है. तो the company was trying its best to expand the cultivation of opium and indigo. मतलब जो कंपनी थी उसको यूरोप में, और उसको पता चला किसकी नीड, वहाँ पे नीड बढ़ गई है. उनको लगा कि भाई इंडिगो की भी पैदावार होनी चाहिए कंट्री में, क्योंकि ये भी हमारे यूजफुल है. What is the history of indigo? Is also question. क्यों दिखाऊं? तुझे क्यों जरूरत पड़ी इंडिगो खेती करने की? तुझे जरूरत क्यों पड़ी? मतलब ऐसी मतलब फिर वही आ जाएगा हिस्ट्री में लेके पूरा एंड तक. ठीक है कि ब्लू कलर वो यहाँ पे लिखा है. थोड़ा सा दिमाग लगा के आंसर को थोड़ा सा अपने तक चेंज करना है. ये नहीं ऐसे ये वाला लिखना है. चलो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन बन गए. फटाफट से इस क्वेश्चन को के साथ होते चल जाएंगे ना. हम क्या करते थे? हमें रंजन पढ़ाती थी भाई. वो एक पीरियड क्या था, 2 पीरियड एक लगा देते ना. हिस्ट्री के 2 पीरियड हमेशा एक ही बड़ा चैप्टर है, कैसे खत्म होना. 2 पीरियड एक साथ लगाती थी. तो 2 पीरियड में कम से कम वो खुद तो पढ़ती थी, बच्चों से पढ़वाया, पैट पैट समझा दिया. इतनी मोटी बुक ला देती अपने साथ, वो उसी बस वो बता दी. ठीक है. क्वेश्चन बनवा देती थी, कुछ हमसे बनवाती थी. ठीक है. क्वेश्चन ना तो क्या होता था हमारे ना, कितने क्वेश्चन बन जाते थे? 20 25 नहीं होंगे. ठीक है. अब ये बता, एक ही सब्जेक्ट थोड़ा जिस पर काम करना है. 20-25 क्वेश्चन तो हिस्ट्री के करेंगे, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, पॉलिटिकल भी है, और भी सब्जेक्ट है. भाई हमारा ना हिस्ट्री का काम नहीं करता. मैं तो पूरा हिस्ट्री का काम कॉपी की कॉपी चेक करो किसी भी करवा लिया हमने. क्यों? इतने बड़े आंसर हमें टाइम नहीं देती थी मैडम. आज चैप्टर बनाया, पढ़ाया, ये सारे क्वेश्चन दिए, कैसे करके लाएंगे, घर पे आके सोएंगे, बतेरे और भी चीज़ें हैं. ज्योग्राफी का काम है, इसका पॉलिटिकल का काम है, इसका काम है, इसका काम है, इसका काम है. हिस्ट्री के 20-25 क्वेश्चन और उसके पेज पे करते थे. क्या करते थे हम पेपर में? क्या करते थे? ठीक है. बुक तो
कॉफी भी होगी, कॉफी का नंबर लगाओगे तो हम करेंगे ना भाई। 12 में से 4 देंगे तो 12 बचेंगे। क्या लिखा है फिर ये? जब यहाँ गलत है ना तो ये पूरा यहाँ नीचे तक गलत है। 21 में से 7 जाएंगे तो 21 बचेंगे। कौन सिखा रहा है इसको ये? 12 में 6 बजे 6 में 6 बजे तो ठीक है। 27 में से 9 जाएंगे 18, 18 में से 9 जाएंगे 9, ये भी ठीक सही ठीक है। ये भी 16 में से 3 गए, 16 में 3 जाएंगे 3 बचेंगे। 15 में 3 गए 12, 12 में 3 गए 9, 9 में 3 गए 6, 6 में 3 गए 3, 3 में 3 गए 0। 10 में 2 गए 8, 8 में 2 गए 6, 6 में से 2 गए 4, 4 में से 2 गए 2, 2 में से 2 गए 0। ठीक है, ये तो गलत है। You look at what is the wrong in this? मम्मी ओ मम्मी कह रही ये मेथड ऑफ डिवीजन का मेथड है भाई, कैसे करना है डिवीजन। तो इसको भी कर रहा है प्रैक्टिस। क्या भैया आएगा आएगा। उन्होंने तरीका समझा रखा है कि डिवीजन इस तरीके से होती है। ये भी भाई तरीका, ये डिवीजन फैक्ट्स पेपर में थोड़ा आती चीजें। तुम्हारा आता होगा, मैं तुम्हारा नाम देती होगी। वो चाह रही है कि ये जो हमने बुक छापी उसमें से पढ़े ना। मैं नहीं दूंगी, मैं बनाऊंगी नहीं, मैं सिर्फ क्वेश्चन दे रही हूँ। वो तो तू लंबा लाइन तो खुद ही बनाई हो। ठीक है, बना लेगा है। हाँ बस यही है भाई, डिवाइड करते हैं हम। तो लाइन खींच दो, एक ये देखो डिवाइड इन्होंने हमें 15 दे रखा, 15 में इसके भी कर सकता हूँ। और ये लोग इन्होंने सिर्फ वो मैं क्या कह रही हूँ, उन्होंने सिर्फ तुम्हें समझाना है कि तुमने डिवाइड की कैसे। बस बना दूंगा। तो मैं 1 से 15 तक, 0 से 15 तक अपनी काउंटिंग लिख लो। अब 3 से डिवाइड कर दो, 3 को डिवाइड कर दो, 3 तीन लाइनें छोड़ के 3 में बांट दो। अच्छा ठीक, 1 2 मिनट। हाँ 15 को 3 बार डिवाइड कर दिया। ये करना है और कुछ नहीं करना है। तेरे तो दिमाग वाली चीजें होती है। अगर तेरे को किसी ने 4 ब्रेड के पैकेट दिए हैं, उन्होंने बोले भाई 8 लोगों को बांटने हैं, तो 4 को 8 से डिवाइड कर दो। फिर तो मतलब बांट दो ना। दिस इज द मीन ऑफ द डिवाइड। यू डू राइट। ठीक है, चलो कितना हुआ? डंडी से मारूंगी बहुत गंदी तरीके, सोच लियो, लिख ले फटाफट से। तनी क्या क्या उठपटांग करके ले आती घर से ना, दिखा। इसको फेवरेट प्लेस नहीं पता चला क्या चीज है। माय फेवरेट है मदर। मदर की स्पेलिंग डेट क्या है आज? अगर मैंने तुझे यहाँ पे लिख के दिया है माय फेवरेट प्लेस, तेरा फेवरेट प्लेस कौन सा है? बता मुझे से, जगह का नाम बता दे। आगरा के ऊपर लिख ले। गई नहीं कभी आगरा? फिर आगरा का तेरा फेवरेट प्लेस है। भाई दिल्ली में बता दे। जहाँ पे गई है उसका नाम बता दे। फेवरेट प्लेस कैसे बन जाएगा बिना देखे? पार्क बोल दे। तेरे नियर बाय तेरा स्कूल भी हो सकता है फेवरेट प्लेस। ऐसा नहीं है, स्कूल जाना पसंद होता है हम लोगों को। किसी का घर भी हो सकता है। किसी का घर भी हो सकता है, किसी को फ्रेंड का घर भी हो सकता है।
किसी का नानी का घर हो सकता है, किसी का मार्केट में पसंद है ना जाना, किसी किसी को मार्केट जाना में पसंद होता है किसी किसी को। और तू बता क्या क्या पसंद है तुझे? तो उसके बारे में देखो, नानी घर पे कहाँ पे नानी का घर, वहाँ पे क्या क्या होता है, कैसे कैसे घर है, ये सारी चीजें, वहाँ पे तुझे क्या क्या पसंद आता है। अपने दिमाग से लिखनी है भाई सेंटेंसेस। क्या कर रहा है इसमें 20 तक काउंटिंग नहीं आने में 18 तक भाई? 15 तक जितनी दी हुई है ना उसमें बड़ा डिजिट जितना दिया है उतना ही लिखना है। तो पागल है क्या? अपने एक्स्ट्रा ऐड कर रहा है। जितना उसमें बड़ा डिजिट है ना उतने तक लिखने हैं भाई। तुझे डिवाइड किसको करना है? 15 को करना है ना, तो 15 तक ही लिखेगा। तू क्या लिख रहा है? ये PALAM। पालक तुम कैसे जाते बस में? बस में तो बहुत दूर पड़ता है। नहीं, दूर पड़ता है इसलिए तो बस से जाते हैं। तो वैसे कैसे पैदल जाते हो? नहीं, ज़्यादा दूर पड़ता है। तू ज्यादा मेट्रो में नहीं आता ना, मेट्रो नहीं है ना, मेट्रो में जाते हैं काफी द्वारका, द्वारका वाली ना। पालम पालम हो गया। यहाँ बिल्कुल कारण नहीं है। क्या कर रहा है भाई तू? दिखाई जब क्या कर रहा है ये कॉपी के अंदर? क्वेश्चन लिखने के लिए मैंने मना किया है ना, मैंने चैप्टर पढ़ने के लिए बोला ना, बस चैप्टर पढ़ बस। बेवकूफ कहीं का, पता नहीं क्या उठपटांग लिख देगा कॉपी के अंदर। मैंने रीडिंग करने के लिए बोला है बस। हो गया तेरा? मम्मी डंडी ढूंढ के दे दे मुझे, काम रखी है। कौन सी? जो तू मुझे, जिससे तू मुझे कल मार रही थी। ले, बहुत मारते थे, सुझा दिया मैंने भी ये हाथ से नहीं पूरा। मैंने सुझा दिया। कल नहीं मारते थे बहुत बुरी तरह मुझे, डंडी 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 डंडी। निशान तो एक भी नहीं है तेरे। देखते हैं एक्सेप्ट कर रही ना, मतलब मारी हमने मुझे। निशान मारने चाहिए ना, हमारे लिए करे। बहुत मारते हैं अब भी देख लो कितनी बड़ी है। ऐसा नहीं कि तुम्हें पीछे नहीं लगती थी, मैं कोई मारती भी नहीं। पिट अपनी मम्मी से, तुम पिट अपनी मम्मी से, पिट अपनी मम्मी से। हाँ, मेरी मम्मी के सामने से मैं ही रहती तो वो मुझे ही मारती है। मैं ठीक मारती है, हूँ इसको। बाकी ये दोनों तो नीचे रहते तो इनको नहीं मारती, सिर्फ मैं ही पिटती हूँ। कभी कभी तो मेरी मम्मी पता है इतनी बुरी तरह मारती है मेरे दीवार में सर। आप नीचे चले जाए। नीचे का जाऊंगा, नीचे वाले ऊपर भगाएंगे, जाओ ऊपर पिट। नीचे नहीं आएगी तो भगा देता हूँ मेरे नीचे से। वो कह रहा तू पिटी, बस तू पिटेगी। वैसे चेरी वाली करती हूँ। सुन कैसे
काम करो जल्दी जल्दी भाई। तू काम क्यों नहीं करता भाई होमवर्क? तेरी बहन की वो ठीक हो गई चिकन पॉक्स? क्यों? ठीक तो है वो गरीब है ना, ठीक तो हो रही है। सही है, ठीक हो जाए जब तो फिर दूसरों को नहीं फैलाएगी ऐसे घूम घूम के गले में। नहीं, क्योंकि जब कल सगाई हुई थी ना, जब सगाई में से अपनी दादी के साथ आ रही थी। अब तो खत्म हो गया, अब तो उसकी कम्युनिकेशन खत्म हो गई होगी इसके तो पक जाएगी आगे। खा ले अभिषेक। इसको फैला इसको बोल दे ठीक है। कोई डाल दो में। उसी में चिपक जाओ है ना। कोविड वाला क्या क्या वीडियो आई थी उसमें लॉकडाउन में इन्होंने ज़्यादा बोला मुझे कोविड है देखो ऐसे दबा के लोगों को मैंने ये बीमारी सही है नहीं है। मैंने ये वीडियो देखी My father HM is सूरज HM नहीं होता भाई नेम होता है NAME नेम इज सूरज। My father name क्या लिखा है ये बैट बॉल। My father favorite game is बैट बॉल। My father's मुझे तो बिल्कुल ही वो नहीं है टेबल लिख के दिखाएगा टेबल लिख के दिखाएगा। हो जा 3 बज रहे। मम्मी को तो खाली पेट दवाई थी। अभी कितने बजे आए थे शादी में से? ये इधर होना चाहिए था, ये इधर होना चाहिए था। मुझे आया था ये कितने बजे? काम कर ले इसमें। सुबह आया होगा। क्या है मुझे और परेशान करती रहती है मेरे कपड़े कहाँ रखे थे? मैंने धो दिए। ये इसकी अभिषेक की है ये। मेरे कपड़े कहाँ रखे थे? मैंने धो दिए। अलमारी में देख ले, धो दिए। मुंह दिखाएगी, मुंह का मुंह तो दिखा ना। वो छू जाता है, खाल छू जाती है हमारे। हेलो हाँ हेलो हमारे यहाँ पे चाय का जाओ। हेलो हाँ हेलो हेलो हो गया बहन? फटाफट लिखो। मैं थोड़ा सा अपना घूम रही थी, मेरी कमर में दर्द हो गया बहुत तेज की। बुक नंबर 7 ये किसकी दवाई है? मम्मी की? ये मम्मी की लेने वाली दवाई नहीं है ये। खाली पेट है इसमें, खाली पेट खाली है।
सुबह दो आए फोन करा पता नहीं कब करा तू नहीं आ रहा बीच में, इधर हो जाओ बाबू, आगे हो जाओ और आगे हो जाओ। हाँ बोला ना आगे को बैठ और आगे थोड़ा सा बस। दो बार आ गया सेवा करवा रही है। मम्मी इसमें डाल दे बाकी। अरे क्या बैठ जाएगा तो दुकान आलसी था दो दिन दूर लगेगा ना पूरे पूरे दिन दो दिन मत सोचो हाँ उसमें एक बार था सुबह देख रहे हो उसने इतने प्यार से पराठा बनाया और उसके बाद ही बना रहे हैं, फिर बोलता रोटी नहीं बनाती, ये नहीं बनाती, वो नहीं बनाती। हमने भी तो खाया है। छह बार बोल दी नीचे दुकान से बोले यार पराठा खा रहा था दुकान बोल में हंसी के सब्जी में भाई खाना है, खाने को यहाँ से सब्जी के लिए बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने बनाई है इसलिए। इसलिए बनाई हमने क्या इतना बनाई है वाइयर बनाएंगे यार बनाइए मुस्लिम वाले बड़ी आने आएंगे। पनीर पनीर खा रहा है, हाथ तो देख लो लेकिन वो लफंगे पड़ रहे हाथन पे, उसी हाथन को डाला उसमें। देखो तो सबसे वायरल पार्टी का खाना लगता है, उसको देख के बस ऐसे लगता है बस अपन निकल आया। सुबह तू छोड़ के चले गया ना अरे मार्केट चले कौन सी मार्केट? कौन सी सोमवार बाजार। मम्मी निजामुद्दीन जाता है ये, निजामुद्दीन से क्या लाया तू मम्मी सोमवार बाजार निजामुद्दीन गया था ना, आज मंडे है। वहां से पढ़ाती यहाँ कितनी आई है क्या करने के लिए आई हूँ? पढ़ाती यहाँ तेरे को क्या करने के लिए आई खूब मैंने नहीं खाने में तो पराठे खा ली, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। मैं मेले में छोड़ियो, मुसंडे के लिए छोड़ दियो। मैंने तो खा ली अपनी दो पराठे बहुत है। पराठे मैंने बाप के राज में खाए हैं खूब, क्योंकि पापा बनवाते थे तो मम्मी एक आध वाले बना देती थी। अब हम तो बनवाते ना मम्मी से पराठे, और फिर भी जबरदस्ती हमें पापा ने मुझे खिलाई देती कभी कभी। खाते हैं तो बना दे खाएगा दही अभी आई डंडी लेके, क्या बात कर रही थी उससे? काम कर अपना। चार पराठे बनाए मैंने उसमें से भी एक रह गया दो खा गई मैं, एक मम्मी खा गई। इसने खाया ना उसने खाया ना मैंने खा ली तो एक मैंने खाया पड़े रहती हैं बात खाते हैं छोले खा लियो छोले खा लियो चावल खा ली। हां तुझे क्या है
तुम चावल बना दो। हीट से तो वैसे ही जम सिमट जाते हैं। हो गया बहन? हो गया बहन? दीदी ये पढ़ाया है क्या नीचे वाला प्रिटेंड डन टू डिनाई। जितने क्वेश्चन है बस उसको ही करने हैं। तो प्रिटेंड डन टू डिनाई वाला क्वेश्चन बनाने तो कहाँ जा रही है? वहाँ पे इंडिगो से बना भी क्यों क्वेश्चन? जल्दी 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 करो अपने, हाँ जल्दी जल्दी चलाओ। दीदी पहले ये लिखना उसके बाद उधर कौन सी जगह जाना पड़ेगा यार मैंने बोला तेरा फेवरेट प्लेस कौन सा है, उस प्लेस के बारे में जो तुझे पसंद है, जो तुझे वहाँ पे यहाँ पे तू क्या क्या करती है, वो सारी चीजें लिखनी होती है। तो बार बार कहाँ डाल रही है? नानी के घर में। तू नानी के घर में, तेको नानी घर पसंद है, वहाँ पे तू क्या क्या करती है, ये सारी चीजें लिखनी होती है बस। हाँ तो वहाँ पे तू तेको कब जाना पसंद है, तुझे वहाँ पे क्या क्या पसंद है, क्या क्या करना पसंद है, वो सारी चीजें लिखो। Lemon? हाँ मम्मी। I will color. No, 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 no. I am already full. I have eat up just before the half an hour. मैंने 1.5 घंटे पहले खाना खाया है। हो गया भाई? करो। कोई भी कोचिंग सेंटर वाला ना तुम्हें एक एक चैप्टर की एक एक लाइन नहीं समझाएगा, ये बात याद रखिए। समझ में आ रहा है? कोचिंग सेंटर वाले सीधी सीधा क्या दे देते हैं तुम्हारे हाथ में? क्या दे देते हैं? नोट्स। भाई तुम बुक भी पढ़ोगे, नोट्स भी पढ़ोगे। जब तुम्हें पढ़ना है नहीं तो तुम चाहते हो हमें समझ में वैसे आ जाए, तो इससे बड़े बुक पढ़ लो, नोट्स पढ़ने की जरूरत क्या है? वो तुम्हारी लगेगी नहीं मेहनत, वो तुमसे होगा नहीं। होता है? तेरे को बोला भाई ये कल ये चैप्टर पूरा पढ़ कर आइए, पढ़ के आ जाएगी? पढ़ने का होती नहीं हिम्मत। तो वही तो, तभी तो तुम जाते ट्यूशन पढ़ने, और वो उल्टा है बेवकूफ, पैसे दे देंगे और हिस्ट्री के नोट दे देंगे। भाई नोट्स तो तुम पढ़ा रहे हो तो फिर पैसे किस चीज के ले रहे हो? बच्चा अपनी बुक में पढ़ ले, नोट्स भी तो पढ़ेगी। अपनी आंसर लिख रही है, ये कैसे लिख रही है? दिमाग में बैठा नहीं बैठा आंसर। और मैं इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछ लूं तो फटाफट मुझे बता देगी। इंडिगो की खेती ऐसे ऐसे यहाँ 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 ऐसे ऐसे होती थी। इसे कहते हैं माइंड चलाना। फोन मत हिला दियो, अभी दूसरी बार जाके ठीक कर कर आई हूँ। हो गया तेरा? रीड कर ले चैप्टर पे तूने? जल्दी कर जल्दी। तेरा नाम क्या है? उषा? उषा नाम है तेरा? क्या नाम है इसका? उदय। उदय मतलब राइज होना। 4 6 8 10 12 14 ठीक है। क्यों? एक ही बताइए क्या सवाल है? चिकन 24 6 पंजे 30 होता है, 6 चिक 36 6 सत्ते 42 6 48 6 नीम 54 तो 21 24 तो होता ही नहीं है साल में। 21 अच्छक 28 35 अच्छक 42 तो 49 49 49 होता है ना, 56 63 8 24 8 32 40 8 48 8 7 56 8 8 64 8 3 72 9 18 9 30 27 9 4 36 9 5 45 4 9 7
देखना कहाँ गलती है, इन गलती को ठीक करो भाई। दिखा दे चैप्टर। माउंटेनिंग जो कैंप होते हैं, जो चढ़ते हैं ऊपर, द नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग उत्तरकाशी, तो वी वेयर एट द माउंटेनिंग कैंप एंड वेयर वी एक्साइटेड 20 ऑफ अस वर टीचर्स फ्रॉम केंद्रीय। मतलब जो हम माउंटेनिंग कैंप पे गए थे ये लोग, एंड वेयर वी एक्साइटेड, वहाँ पे ये लोग क्या थे, एक्साइटेड थे। 20 ऑफ अस वेयर टीचर्स, वहाँ पे कितने टीचर्स थे, 20, ठीक है। तो फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय, कहाँ के थे वो टीचर्स, केवी स्कूल के। तो देयर वर अदर वुमेन्स फ्रॉम बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस, और वुमेन्स कहाँ से थी, बैंक से, और कुछ थी इंस्टीट्यूशन से। तो टुडे वाज द सेकंड डे ऑफ द कैंप, ये दूसरा दिन था किसका, तो इन द मॉर्निंग में क्या हुआ, एज आई गॉट आउट ऑफ बेड एंड पुट माई फुट डाउन, ये बेड से आए और इन्होंने अपने पैरों नीचे उतरे, आई स्क्रीम इन पेन, ये दर्द से वो हो रहे थे, चिल्ला रहे थे, मतलब वो हो रहे थे, बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। I remember yesterday's 26 kilometer walk with heavy rucksack on my back. ये अपने ऊपर 26 किलोमीटर, मतलब 26 किलोमीटर पैदल गए अपने ऊपर बैग टांग के, ठीक है। तो I was afraid to go back to the स्टेप क्लाइंब, मतलब ये डर रहे थे वापस आने से, तो एंड रफ नैरो पैथ, और वहाँ पे छोटा सा सकरा ही रास्ता हुआ था। तो विथ टीयर इन माय आईज, इसमें आंखों में आंसू थे, तो आई स्टार्टेड वॉकिंग स्लोली, इसने धीरे धीरे चलना शुरू किया टुवर्ड्स द रूम ऑफ ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, कहाँ पे, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के रूम की तरफ। तो डायरेक्टर ऑफ आवर एडवेंचर कोर्स, जो इनका डायरेक्टर था एडवेंचर कोर्स का, I was thinking of what I would say to excuse, इधर हो जा भाई, वीडियो बनने दो। The director of adventure of our course, इनको जो एडवेंचर करवा रहा था ना वहाँ पे पहाड़ों पे जो ले जा रहा था, तो उसके पास गए ये। तो I was thinking of what I would to say to excuse myself for that day's track, मतलब ये डर रहा था कि मैं क्या बोलूंगा आज के ट्रैक के लिए, कि आज मैं नहीं जा पाऊंगा क्योंकि ये थक गया था बहुत ज्यादा। तो सडनली अचानक आई हियर हिज डीप वॉइस फ्रॉम बिहाइंड, अंदर से अचानक से आवाज आई, मैडम व्हाट आर यू डूइंग हियर एट ब्रेकफास्ट टाइम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ पे मतलब ब्रेकफास्ट टाइम हो गया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो हरी अप जल्दी, अदरवाइज यू विल हैव टू ट्रैक ऑन एम्प्टी स्टमच, जल्दी ब्रेकफास्ट करो वरना तुम्हें खाली पेट ट्रैक पे जाना पड़ेगा। ट्रैक पे मतलब पहाड़ों पे हम चढ़ते हैं ना, ऊपर ऐसे ऐसे वो ट्रैक होता है। तो सर आई कुड नॉट से एनी मोर, इसने सर बोला, उसके बाद ये कुछ नहीं बोल सकी। तो यू हैव कम टू टेल मी दैट यू हैव ब्लिस्टर, मतलब तुम यहाँ आए हो मुझे बोलने दैट वह यू हैव ब्लिस्टर ऑन माई फीट, दैट यू कैन नॉट वॉक, तुम नहीं जा सकते, इट्स नॉट इट, ये नहीं है। यस सर, हाँ सर, दैट इज नथिंग न्यू, ये नया नहीं है। न्यू गेट रेडी क्विकली, नया तुम्हें जल्दी मिलेगा। आई हग माई हेड एंड रश बैक टू गेट रेडी, इसने हग किया एंड रश टू बैक गेट टू रेडी, और वो जल्दी से चला गया। तो आई हैड जस्ट रन व्हेन, जैसे ही ये पीछे गया तो व्हेन आई हियर हिज वॉइस अगेन, इसने दोबारा उसकी आवाज सुनी। तो लिसन मैडम, उसने सुना, मैडम यू विल लीड ग्रुप नंबर 7, तुम किसको लीड करो, ग्रुप नंबर 7, किस साइड जाना है किस साइड नहीं जाना। तो यू विल हेल्प एनी मेंबर हु हैज डिफिकल्टी क्लाइंबिंग द माउंटेन, तुम उनकी मदद करो जो जिनको माउंटेन पे चढ़ने में डिफिकल्टी हो रही है। तो यू हैव ऑलरेडी बीन टोल्ड अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ ग्रुप लीडर इन द माउंटेन, मतलब तुम्हें बता दी गई है। टेबल्स टर्न कर ले और अपने प्रैक्टिस करो सेंटेंसेस बनाने की, एक भी स्पेलिंग और एक भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बहुत मारूंगी। टेल हैव
Have you ever seen the mountain? Have you also climbed a mountain? When and where? ये पूछ रहे हैं आपसे क्वेश्चन. ये हमारा क्वेश्चन यहाँ तक खत्म हो गया. It is the question of the this paragraph, right? So I'll tell you. Have you ever seen the mountain? No. Have you also climbed a mountain? If you don't see, so how could you climb, right? When and where? So its literally answer is no. Because जब तुम्हें देखा ही नहीं तो चढ़ेगा कैसे, और तुझे यही नहीं पता कहाँ है, कहाँ पे है, कहाँ पे था जब तू गया था, तो फिर क्या फायदा. तो there is no only. ठीक है. How far have you walked at one time? कितना दूर तुम चढ़ सकते हो एक बार में. अगर तेरे को बोला गया है यहाँ से तो कितनी दूर चल सकता है बिना रुके. 5 किलोमीटर. 5 kilometer. Okay. So you write here 5 kilometer, right? How far can you walk? Walk. Yeah, you walked it at a one time. एक बार में तुम कितने, एक बार में तो बिना किलोमीटर बिना रुके चल सकता है. तो बीच में तो रुकना नहीं है, तो तुम 5 किलोमीटर चल नहीं पाते. यहाँ से हमारे कोटला मुबारक से लाजपत नगर कितना किलोमीटर पड़ेगा. मैं इतना किलोमीटर जाती थी और आती थी बिना रुके. सम टाइम जब मेरा पास खत्म हो जाता था. कितना किलोमीटर पड़ सकता है? तो ये पूछ रहे हैं हाउ फार यू कैन वॉक. ये पूछ रहे हैं पहले बिना रुके तो कितना किलोमीटर चल सकता है इन दिस एज, या 2-3 किलोमीटर लगा लो, राइट. अब ये पूछ रहे हैं कितना दूर तुम जा सकते हो वॉक, मतलब रुक रुक के भी कैसे भी, तो 10 किलोमीटर. ठीक है. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पैथ ऑन माउंटेन. ड्रॉ पिक्चर. तुमने कभी माउंटेन का पैथ देखा है? कैसा होता है रास्ता माउंटेन पे ऊपर चढ़ने का. तो उन्होंने बोला इसकी पिक्चर ड्रॉ करो. जब तूने देखा है तो मैं पिक्चर कैसे ड्रॉ करूँ. सो अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है. आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट व्हाट अ लीडर मस्ट टू डू. मतलब जो लीडर होता है, जो माउंटेन पे जो चढ़ रहे हैं उनको जो लीड कर रहा है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है. हेल्प अदर इन कैरिंग देयर बैग. उनके बैग कैरी करने में उनकी मदद करें. लेट द ग्रुप गो अहेड एंड कीप एट द टू द लास्ट. उनको आगे ले जाएं और उनको कहें लास्ट तक जाओ. हेल्प दोज हु कैन नॉट क्लाइंब प्रॉपर्ली. उनकी मदद करो जो ढंग से नहीं चढ़ पा रहे हैं, राइट. फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट. वो अच्छी जगह ढूंढो जहाँ पे उसको आराम से बैठ सके और रेस्ट कर सके. लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल. उनको देखो जो ठीक नहीं है. थकते थकते चढ़ते चढ़ते कोई तो बीमार हो जाता है, सांस फूलते हैं ना. अरेंज फॉर फूड फॉर द ग्रुप. अपने ग्रुप के लिए खाने ढूंढे, खाने के लिए चीजें इकट्ठी करें. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू बी रेडी टू बी पनिश इवन व्हेन समवन एल्स मे हैव मेड अ मिस्टेक. मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब किसी ने गलती कर दी उसको पनिश करना, कि तुमने ऐसा किया है, तुम्हें पनिशमेंट मिली, राइट. आई रियलाइज दैट. मुझे रियलाइज हुआ देयर वाज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिसिप्लिन हियर. मतलब वहाँ पे एक तरह का डिसिप्लिन होना चाहिए. आई वंडर वेदर द कैंप विल स्टिल बी फन. मतलब ये हैरान है कि कैंप में फन ही होगा. कैंप में फन ही होता है ना. फ्रेंड्स वगैरह के साथ जाते हैं, अपने ग्रुप में किसी के साथ जाते हैं, तो देयर विल बी ओनली हैविंग अ फन आल्सो. हियर इट्स वेरी बिग चैप्टर ना, लेंथी है. इसके कितने चैप्टर है? 22 चैप्टर है. हमें उसके पढ़ने, इसकी बुक के याद रखिए, इसकी बुक के पढ़ाने हैं, क्योंकि इंग्लिश तो हमारी खत्म हो गई, वो खत्म हो गई. डोंट डू दिस. इंग्लिश खत्म हो गई है, मैथ्स भी ऑलमोस्ट हो ही रही है, यही रह गई है, बस हिंदी भी ऑलमोस्ट है ही खत्म. तो ग्रुप नंबर 7 इंक्लूडेड गर्ल फ्रॉम असम. ग्रुप नंबर 7 में कौन थी? लड़कियां थी जो कहाँ की थी? असम की. काम नहीं करेगा अपना, पिटेगी तू भी बहुत बुरी तरह. मणिपुर और मिजोरम और मेघालय और नागालैंड की लड़कियां थी. ठीक है. तो आई वॉज
द ओनली टीचर फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय, सिर्फ एक यही टीचर थी केंद्रीय विद्यालय की इन दिस ग्रुप, इस ग्रुप में। आई वॉज हैप्पी टू मीट माई न्यू ग्रुप मेंबर, ये खुश था किससे मिलके, नए ग्रुप। स्पेलिंग बोलो क्या लिखा है, ये बताइए क्या लिखा है सर। 86 टेबल में आता ही नहीं किसी। इसमें टेबल कौन सा है वो तो बता दे। दिखा टेबल बता दे मुझे कौन सा है। हम 9 में 86 आता ही नहीं है, 81 आता है। इधर 6 बना रखा है। दिखा इधर कौन सा है। 6 नहीं बना रखा मैंने, 1 करा हुआ है। ये इसने लिखा है पेंसिल से, उसके ऊपर मैंने 1 करा है। इट इज नॉट अ 6। तो को दिख नहीं रहा, पेंसिल सिर्फ 1 है और बाकी पेंसिल का है, तो 81 आता है। 86 किसी टेबल में आता है। काम कर मैं मेथड वाला, अभी मैं इसको समझा दूं, उसके बाद मैं तेरे को बताती हूँ। इसको फिर ये क्वेश्चन दे दूंगी, ये वाले ठीक है। जो लड़कियां थी उस 7 ग्रुप में, वो कहाँ की थी, असम, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय और नागालैंड की लड़कियां थी। और जो उनका टीचर था वो केंद्रीय विद्यालय का था, ठीक है। आई वाज हैप्पी टू मीट माय न्यू ग्रुप मेंबर, अब ये नए ग्रुप मेंबर से मिलकर बहुत खुश था। तो मोस्ट ऑफ देम कुड नॉट स्पीक हिंदी वेल, कुछ लोग अच्छे से हिंदी, तो वहाँ के लोग हिंदी नहीं बोलते ना, मिजोरम ये सारे हमारे जो इधर के लोग हैं, ठीक है। तो आई स्टिल फील बैड, उसको तभी भी फील बैड हुआ कि उन लोगों को इंग्लिश की कमी आती होगी ऑलमोस्ट, तो हिंदी भी नहीं बोलते, तो ये उनकी लैंग्वेज तो कैसे बात करें। Then after being together for 21, फिर इनको वहाँ पे कितने दिन एक साथ रहना था सबको, 21 दिन। So I could not to talk even once with the Khondonbi from Mizoram। एक लड़की थी वहाँ पे खोंदोनवी जो मिजोरम की थी, उससे ये ढंग से नहीं बात कर पा रही थी। यहाँ बैठ के खा ले। ये उससे नहीं सही से बात कर पा रहा था क्योंकि उसको हिंदी नहीं आती थी उस लड़की को। तो शी स्पोक ओनली बट मिजो, बस वो मिजो लैंग्वेज बोलती थी। तो बट इन आवर हार्ड वी ग्रो क्लोज टू ईच अदर, तो मतलब इन्होंने कोशिश की बात करने की ताकि वो उसकी लैंग्वेज समझे, क्योंकि इतनी ग्रुप में इस स्टेट की लड़कियां हैं, लोग हैं, और तू हिंदी बोलता है, तो तू उनसे कैसे, तू उनका टीच मतलब उनको कैसे टीच करेगा कि उस पर कैसे चढ़ना है पहाड़ से, जब तू तेरी हिंदी नहीं समझेगी तो उनके लिए लैंग्वेज सीखेगा, उस टाइम लैंग्वेज कैसे सीखेगा मिजो। तो ये था, ठीक है, तो उसको डिफिकल्टी हो रही थी। अब ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस मैंने समझा दिए, इसके करेगा, अब ये समझा रही हूँ, इसके बैठ के आंसर करेगा दोनों। व्हाट डू यू थिंक अबाउट रिस्पांसिबिलिटी ऑफ अ ग्रुप लीडर, ग्रुप लीडर की रिस्पांसिबिलिटी के बारे में तुम क्या समझते हो, सही है गलत है। ग्रुप लीडर की रिस्पांसिबिलिटी बताइए ना मैंने, तो बता देना है, ठीक है। हाउ वुड यू फील इफ यू वेयर मेड लीडर इन सच अ कैंप, तुम्हें कैसा लगेगा और तुम्हें किसी कैंप के लीडर बना दिया जाए, लिखना इसका आंसर। What does a monitor in your class have to do? तुम्हारी क्लास की मॉनिटर क्या करती है, क्या करती है, वो सारी चीजें। What do you like to do be the class monitor? Why? Would you like to अरे be? इतना नहीं है, ऊपर की तरफ हो रहा क्या है। तुम क्लास की मॉनिटर बनना चाहते हो? और ये पूछ रहे why, क्यों, ठीक है। तो ये लिखो आंसर स्पीच बात ये डाले भाई, पहले इसका चेक कर लो, तेरी बारी है, फिर इसकी बारी, इसकी धुनाई करूंगी लड़की की। इतना निकस करती है इसने, 0 से लिखा ना भाई। अब तो ये छाले मुंह में कैसे दिखाएं, अब इसमें कोई थोड़ा पड़ता है दिखेगा सारा। 6 को 8 से डिवाइड करेंगे तो भाई 3 में डिवाइड होगा, 2 कहाँ से आ रहा है, 4 को 16 से करेगा तो 4 में डिवाइड होगा। 0 से काउंट होता है, मैंने बोला है ना 0 0 0 आएगा इधर, तूने 0 से काउंट क्यों नहीं किया। 16 को 2 से डिवाइड करेगा तो 8 ठीक है, 4 को 20 से करेगा तो ठीक है,
6 आएगा, 18 को 3 से करेगा तो 12 को 4 से करेगा तो 3 आएगा। गलती है ना, इनको फाइंड आउट करो ठीक से, गलती को ठीक करो, अपने नंबर लाएंगे। इधर आ भाई, तू खड़ा होके। आंसर लिख पा रही है तू? जब इसको पढ़ के पैराग्राफ को पता चल जाएगा जब मैं चेक करूंगी तो। पढ़ने की हैबिट नहीं है चैप्टर। डॉक्टर ने दिखाना क्या लिखे यहाँ और दिखाना ये लग डेट क्या है भाई आज? भाई 9 अलग अलग तो लिखेगी क्या, एक साथ लिखेगी क्या? दवाई दे दो, दवाई खाते हैं। माय फादर मैं तुझे लिख के दे रही हूँ। माय फादर नेम इज, डी मतलब कि और जगह के नाम लिखने और उनमें नहीं अरे तुम्हारे लिए उनका ऑक्यूपेशन क्या है, क्या काम करते हैं? पापा दिनों देने करते हैं, देने का देने का काम करते हैं, देने का क्या, देने का डेली वेजेस क्या काम करते हैं? पापा देने का क्या देने का? ऐसे देते सप्लायर, ही सप्लायर। और और डांस सिखाते हैं, और डांस सिखाते हैं दुबई में। क्या खाना पसंद है? पापा को नॉन वेज ही होता है मोस्ट प्रोबेबली, है ना? नॉन वेज। ये तुम्हारी 5 लाइन तुम्हारे फादर की होगी, मदर की लिखनी है। माय मदर नेम इज, सूरज, मदर का नाम सूरज है। नीना, शी इज गुड cook. She is help me in my homework. She she's helped me in my homework. She loves to go, she like to watch. तो क्या देखना पसंद है तेरी मम्मी को? सीरियल। she is good person. ये हो गया मेरे मदर फादर, फादर मदर, ठीक है। अब मैं तुझे ना इसका मैं टेस्ट लूंगी कल, माय फादर पे टेस्ट लूंगी कल, माय मदर पे टेस्ट लूंगी कल, माय फेवरेट फ्रूट, फेवरेट फ्रूट पे लिखना सिखाया नहीं सिखाया है? इन तीनों का मैं क्या लूंगी कल?
और 2 से लेके टेबल सॉरी 2 से नहीं 5 से लेके 10 तक टेबल का टेस्ट है, 5 to 10 टेबल का। बाकी तो मैंने सही से लिख के दिखाई है। इसका भी टेस्ट है, होमवर्क। डेट क्या है आज? 24। ये और ये याद करना है। माय फेवरेट फ्रूट भी याद करके आएगा तो 1 2 3 3 पैराग्राफ के टेस्ट होंगे, 5 से लेके 10 तक टेबल का टेस्ट है। अब इसे बैठ के याद करना शुरू करो, खड़ी हो जा। ये देखिए मैंने इसको मुझसे बोल दिया, समझा रही कि ये है ये घर पे जाके क्या करेगा भाई? ये जो लिखा है इनको पढ़ बैठ के। पकड़ इसको, पेज ही पता नहीं कैसे लगाते हैं। फेवरेट प्लेस, माय फेवरेट प्लेस इज market. And I go market with my mother. किसके साथ मार्केट जाती है? Days I eat eating things
ये याद करके आएंगे माय फेवरेट प्लेस पे। ठीक है, ये होमवर्क है तेरा, टेस्ट होगा कल। और वो देख मैथ्स की कॉपी होगी, होमवर्क लिखो। सारे दिन बंदे आने वाले हैं। इनका टेस्ट था ना, देख तूने मुझे क्यों नहीं बताया? दीदी मेरे को टेस्ट की रिवीजन करनी है। चलो बैग में रखो। ये इसी को ही करना है, तुम अगले लिखो। ये क्वेश्चन कौन से रूप बुलाऊंगी? क्वेश्चन बच गए 3, 2 बटन। हाँ करना है। मेरे बुक का कट गया नहीं है। करेगा बैग पैक कर ले। बाय मैम। बाय। बैग में दरवाजे पे खड़ा डॉक्टर बैग में बैग को नीचे